एपिसोड के स्टार्ट में ये सभी साथ होते हैं और लीन कहती है हम साउथ की तरफ जाएंगे मैसमीड के हॉट किंगडम ऑफ सेंडोरा में, जो ग्रेट सी ऑफ ट्रीज के उस पार है। वो रैबी डेजर्ट साउथ में लोकेटेड है। वह एंशिएंट र्यूने डेजर्ट में, जिसमें 10 पिलर्स हैं स्पेल स्टोन्स के साथ उनके नीचे गड़े हुए। वैसे करंटली वो र्यून सैंड के अंदर जा चुका है। तो यह बोलता है बढ़िया है। लीन कहती है ये ऐसे फीके से रेस्पॉन्स का क्या मतलब है? क्या तुम बस वहाँ जाके देखोगे और वापस आ जाओगे? तो यह बोलता है तुम्हें कैसे पता? लीन कहती है मेरी नॉटी अंडरवेयर याद है ना? तो यह कहता है मैं जाऊँगा। तो यह अब सोचने लगता है कि मैं क्यूरियस हूँ एंशिएंट सिविलाइजेशन के तबाह होने को लेके फ्रेज के द्वारा। फिर बोलता है शायद हमें बेबीलोन की पावर की ज़रूरत पड़े। और तभी सामने ये देखते हैं एक फ्रेज को और ये लोग भाग रहे होते हैं। लीन बोलते क्या करें अब हम? तो यह कहता है हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ जैसे ये फ्रेज इन लोग पे अटैक करता है, एलिज और लिंस इन्हें बचा लेते हैं। तभी याय तोया से गेट ओपन करने को कहती है और फिर फ्रेज के ऊपर जाके इस पर अटैक कर देती है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता और याय ये उल्टा नीचे गिर जाती है। तोया इसे गेट ओपन करके बचा लेता है और ये फ्रेज तभी इन पे अटैक कर देता है। ये इसे डॉज कर लेते हैं। तोया बोलता है अगर इसने हमें हिट कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे। तभी एक लड़का आता है यहाँ पे। तोया बोलता है एंडे तुम? ये कहता है काफ़ी टाइम बाद मिले तोया। मैंने फ्रेजेस को सेंस करा और यहाँ पर चला आया। तोया बोलता है क्या तुम फ्रेज को जानते हो? ये कहता है हाँ, मैंने इंटरमीडिएट क्लास का यहाँ एक्सपेक्ट नहीं करा था। लगता है वर्ल्ड के बैरियर की लिमिट रीच हो चुकी है। थोड़ा वेट करना, मैं इसे अभी सॉल्व करता हूँ। और ये इस फ्रेज के ऊपर जाके एक हल्की सी लात मारता है और इसका पूरा चूरा हो जाता है। ये देख के तोया हैरान हो जाता है। तोया बोलता है एंडे तुमने अभी वर्ल्ड के बैरियर को मेंशन करा, इसका मतलब क्या है? एंडे कहता है बैरियर एक नेट जैसा है जो इस वर्ल्ड को फॉरेन थिंग से बचाता है, लेकिन लगता है कि क्रैक आ गया है। शायद ये उस क्रैक से यहाँ पर आया। ये बस एक सोल्जर है जो ऑर्डर्स को फॉलो करता है गोल अचीव करने के लिए। ये फ्रेज के स्लीपिंग किंग को ढूंढ रहे हैं और मेरा भी यही गोल है। अब मुझे जाना होगा। आई होप तुमसे फिर मुलाकात होगी, बाय। और ये लड़की तोया को थैंक्स बोलती है अब इनकी जान बचाने के लिए और कहती है मेरा नाम रेबेका है, मैं एक एडवेंचरर हूँ। तोया कहता है एक डेजर्ट में ट्रैवल करने के बावजूद तुम पे काफ़ी कम इक्विपमेंट्स हैं। ये बोलती है ये लोग एडवेंचरर्स नहीं हैं। इनके गले में जो चीज़ है उसे स्लेव कॉलर कहते हैं। इसे निकाला नहीं जा सकता और इसकी वजह से ये ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकते। ये एक मैजिक टूल है जो बहुत दर्द देता है और मौत भी, अगर तुम इसे निकालने की कोशिश करो। सिर्फ ओनर ही इसे निकाल सकता है, लेकिन वो मर चुका है। दूसरी लड़की कहती है हमें इनके बारे में पता है और इनकी भागने में मदद करना चाहते हैं। ये लड़का कहता है हमने सोचा कि शायद कोई कंट्री हो जिन्हें पता हो कि इस कॉलर को कैसे निकालते हैं, और इसके बाद हम उस मैजिक बीच से टकरा गए जिसने हम पे हमला करा। तोया बोलता है शायद मैं इस कॉलर को निकाल सकता हूँ, और अपने मैजिक से ये सभी कॉलर्स को निकाल देता है। फिर पूछता है अब तुम क्या करोगे? रेबेका कहती है इनका स्लेव कॉलर निकल जाने के बावजूद भी इनका स्लेव टाइटल अभी भी है और ये किंगडम ऑफ सेंडोरा वापस नहीं जा सकते। हमें अभी भी इन्हें दूसरी कंट्री में ले जाना होगा। यूमीना कहती है क्या तुम लोग बेलफास्ट आना चाहोगे? ये लड़का कहता है तुम कौन हो? यूमीना बताती है कि ये बेलफास्ट के किंग की बेटी है, और ये सुन के ये सभी नीचे झुक जाते हैं और मान जाते हैं इसकी कंट्री में आने के लिए। अब तोया के गेट मैजिक के जरिए ये बेलफास्ट पहुंचते हैं और तोया बोलता है रेबेका और उसका ग्रुप हमारे घर रहेंगे कुछ टाइम, चलो र्यून्स ढूंढे। लीन तभी बोलती है उसके पहले ये बताओ कि वो लड़का कौन था और तुम उसे कैसे जानते हो? तोया बोलता है उसका नाम एंडे है। उससे मैं मिला था जब एंगेजमेंट रिंग्स लेने गया था। उस टाइम पे वो एक अजीब से कॉइन से पेमेंट कर रहा था, लेकिन वो कॉइन एक्सेप्ट नहीं करा दुकान वाले ने, तो मैंने उसकी मदद करी थी। उसने बताया था कि उसके पास पैसे नहीं और वो जॉब ढूंढ रहा है, तो मैं उसे एडवेंचरस गिल्ड ले गया। मैंने इमेजिन नहीं करा था कि उसे डेजर्ट में मिलूंगा। सेस्का कहती है क्या लोग अभी भी ये करेंसी यूज़ कर रहे हैं? तो यह बोलता है क्या तुम इस करेंसी को पहचानती हो सेस्का? सेस्का कहती है ये पैरथोना सिल्वर कॉइन है। ये 5284 ईयर्स पहले बना था। लीन बोलती है 5000 ईयर्स पुरानी करेंसी का होना, एक ऐसे मॉन्स्टर को हरा देना एक ही हिट से जिसे हम भी नहीं हरा पाए, और उन मॉन्स्टर के बारे में नॉलेज भी होना, और तो और स्कार्फ पहनना इतनी गर्मी के मौसम में। वो काफ़ी सस्पिशियस है। तोया कहता है हाँ है तो सही। एलिज अब कहती है
क्या वो क्रिस्टल मॉन्स्टर फ्रेज है? वो आखिर है क्या? यूमीना बोलती है, तुम्हें कुछ तो पता है तोया, राइट? तोया बोलता है, मुझे एक मैसेज मिला था डॉक्टर रेजिना बेबीलोन से, स्काई गार्डन की क्रिएटर। डॉक्टर के पास एक टूल था जो फ्यूचर दिखा सकता था और वो हम पे नज़र रख रही थी पास्ट से। लेकिन एक दिन अचानक से फ्रेजेस आ गए और पैर्थोना डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया कि दुनिया फ्रेजेस के हाथों तबाह हो जाएगी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और फिर एक दिन फ्रेजेस गायब हो गए। लीन बोलती है, इतनी इंपॉर्टेंट बात हमसे क्यों छुपाई? तोया कहता है, मैं चांस देख रहा था तुम्हें बताने का। लीन बोलती है कि हजारों फ्रेजेस के अटैक करना ही एंशिएंट सिविलाइजेशन के तबाह होने का रीज़न है। उनके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे वैसे 5000 ईयर्स पहले, और अभी तक किसी ने उन्हें नहीं देखा। आज वो फिर आ गए, आखिर चल क्या रहा है? तोया बताता है कि एंडे ने बोला कि बैरियर इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है जो उस पर क्रैक आ गया है और शायद उसकी वजह से वो मॉन्स्टर आ गया यहाँ पे। फिर सेस्का से पूछता है कि क्या लोग फ्रेजेस से फाइट नहीं करते थे 5000 ईयर्स पहले? सेस्का कहती है, नहीं, डॉक्टर ने भी एक अल्टीमेट वेपन बनाई थी फ्रेज से लड़ने के लिए, लेकिन जब तक वो कंप्लीट हुई फ्रेजेस गायब हो चुके थे। तोया बोलता है, अल्टीमेट वेपन? सेस्का कहती है, वो एक सिंगल पॉइंटेड जाइंट मोबाइल रोबोट है जिसे फ्रेम गियर कहते हैं। ये सुन के तोया काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। एलिस पूछती है, उसके बाद क्या हुआ? सेस्का कहती है, मुझे याद है कि बेबीलोन के हैंगर पे था वो। तोया बोलता है, इसका मतलब अगर हम वहाँ पर जाए तो वो हमें मिल जाएगा? सेस्का बोलती है, हाँ। ये सुन के तोया और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी सेस्का बोलती है, हम लोकेशन पे पहुँच गए अपनी। तोया बोलता है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तब एलिन साइक्लोन स्टॉर्म का यूज़ करके रेत हटा देती है और यहाँ र्यून दिखता है इन्हें। तोया इसके पास जाता है और ये इसके अंदर चले जाता है। ये गेट मैजिक का यूज़ करने का ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता। तभी कोहाकू बोलता है, मास्टर क्या आप ठीक हो? तोया कहता है, हाँ, यहाँ एक टेलीपोर्टेशन एरिया है, मैं चेक करता हूँ, बाकियों को बता दो तुम। और अब तोया इसका यूज़ करके टेलीपोर्ट होने लगता है और एक जगह पे पहुँचता है। तभी सामने एक लड़की आ जाती है और बोलती है, बेबीलोन की वर्कशॉप में आपका स्वागत है, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। हाय रोजेटा। आप मुझे रोजेटा बुला सकते हो। वर्कशॉप आगे है लेकिन जाना मना है, कंपैटिबल पर्सन के अलावा। तोया कहता है, सेस्का ने मुझे कंपैटिबल ही कहा है। ये बोलती है, क्या तुम्हारा मतलब फ्रांसेस्का? क्या तुम स्काई गार्डन के मैनेजर हो? मुझे टेस्ट करने दो कि तुम कंपैटिबल हो या नहीं। तोया कहता है, कैसा टेस्ट? ये बोलती है, तुम्हें खड़े रह के मेरी अंडरवेयर का कलर बताना होगा। तोया बोलता है, ये क्या बकवास है, तुम मुझे अपनी अंडरवेयर देखने को बोल रही हो, ये रिडिकुलस है। ये बोलती है, जब तक तुम हिलोगी नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम सिर्फ एक बार आंसर कर सकते हो और तुम्हारे पास 5 मिनट है। तोया के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता तो ये इस पर विंड मैजिक का अटैक करके कलर का पता करने का ट्राई करता है, लेकिन इसकी ड्रेस हिलती ही नहीं। ये बोलती है, विंड मैजिक इस ड्रेस पे वर्क नहीं करती। तोया फायर अटैक करता है लेकिन ये भी काम नहीं आता। तोया फिर कहता है, ये है किस तरीके की ड्रेस? अगर मैं सीरियस हो गया तो मेरे लिए काफ़ी आसान होगा कलर पता करना। और अब लॉन्ग सेंस का यूज़ करके इसका अंडरवियर देखता है और इसकी आंखें फटी रह जाती है। ये बोलती है, तो क्या कलर है? तोया बोलता है, कुछ भी नहीं, ट्रांसपेरेंट है। ये कहती है, सही जवाब, तुम्हें मैं एक ट्रोली कंपैटिबल पर्सन सर्टिफाई करती हूँ। मैकेनिकल नंबर 27, नाम हाय रोजेटा, तुम्हारी सेवा में हाजिर है। मास्टर क्या आप ठीक हो? और जाके इसे किस कर देती है और बोलती है, लॉगिन कंप्लीट हुआ, आपका डीएनए रिकॉर्ड हो चुका है, आज से आप इस वर्कशॉप के मैनेजर हो। अब ये इसे वर्कशॉप दिखाती है। तोया बोलता है, क्या ये क्यूब से बना है? आखिर ये है क्या? रोजेटा बोलती है, यह है वर्कशॉप, ये यूनिवर्सल फैक्ट्री है जो कोई भी टूल या प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म बना सकती है। तोया बोलता है, तो मैं डिफरेंट टूल्स बना सकता हूँ इस क्यूब को मैनिपुलेट करके। रोजेटा बोलती है, मैं और मास्टर ही सिर्फ इस वर्कशॉप को ऑपरेट कर सकते हैं, और अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसका डुप्लीकेट भी बन सकते हैं, लेकिन मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तोया बोलता है, मैं मॉडलिंग का यूज़ कर सकता हूँ कुछ बनाने के लिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चीज़ बनानी हो तो अलग बात है। क्या मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ? और मिथरिल का यूज़ करके इसकी कॉपी बनवा देता है। रोजेटा कहती है, तुम इसका डिज़ाइन और साइज़ भी बदल सकते हो। तोया इसे ब्लेड मोड में कन्वर्ट करने का ट्राई करता है लेकिन ये नहीं होता। तोया बोलता है,
लगता है इसमें प्रोग्राम डालना पड़ेगा। वैसे ये एक प्रोडक्शन फैक्ट्री जैसी है। रोजेटा, जेसिका ने मुझसे कहा था कि डॉक्टर ने फ्रेजेस से लड़ने के लिए एक वेपन बनाई थी। ये बोलती है, तुम फ्रेम गियर की बात कर रहे हो ना? उसे यहीं बनाया गया था और मैंने भी डॉक्टर को असिस्ट किया था। तो ये अब सोचने लगता है, क्या उसे यहाँ कंप्लीट करके हैंगा में शिफ्ट कर दिया गया था? यहाँ क्यों नहीं छोड़ दिया? फिर रोजेटा से पूछता है, क्या तुम फ्रेम गियर बना सकती हो? ये बोलती है, नहीं, मैं सिर्फ इक्विपमेंट्स वगैरह बना सकती हूँ और मेरे पास तो ब्लूप्रिंट भी नहीं है, शायद स्टोर हाउस में हो। तोया कहता है, वो तो हैंगा में मिलेगा, चलो पहले सभी को बुला लें यहाँ पर। और अब ये सभी भी आ जाते हैं। तोया बोलता है, क्या हम गार्डन और वर्कशॉप को मर्ज कर सकते हैं? जेसिका बोलती है, हाँ। रोजेटा कहती है, हम गार्डन को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तोया कहता है, गार्डन को बेलफास्ट जाने दो और वर्कशॉप को भी वहाँ के लिए भेज दो और वहाँ पे मर्ज करो। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी जिनकी तोया ने मदद करी थी, तो ऐसे माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि आप प्रिंसेस के फियांसे हो। तोया बोलता है, खड़े हो जाओ प्लीज़। ये कहते हैं, मिस सिसिल ने हमें बताया कि आप बहुत अमेजिंग पर्सन हो। तोया बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो सिसिल। और इनसे बोलता है, मैं कोई नोबल नहीं, तुम्हें इतना रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं मुझे। और फिर कहता है, तुम तीनों गिल्ड से काम ले सकते हो। ये कहते हैं, इन लोगों पे कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है और ये लड़ भी नहीं सकते, क्या ये यहाँ पे रह सकते हैं जब तक काम नहीं ढूंढ लेते सिटी में? तो यह कहता है, ठीक है, और मन में कहता है, जहाँ तक काम की बात है, ये वर्कशॉप में प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं। नहीं, ये बात छुपा के रखनी होगी, ये कुछ और काम कर सकते हैं। तो अब करें क्या? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।